हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्यूटीफुल चैनल विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 11 तक क्या किया था, सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 जो आपका चैप्टर 1 है रिलेशन। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से जो बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में पुटअप करते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर इसमें दे दिया गया है 15, 16, 17 जो है, इस तरह के टाइप के एक क्वेश्चन ज़रूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि ऑन इंटीजर m इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर n। बोल रहा है कि n और m क्या है, एक इंटीजर है, ये दोनों क्या है, रिलेशन के एलिमेंट हैं। ठीक है, इफ m इज ए मल्टीपल ऑफ m, m जो है वो क्या है, n का मल्टीपल है। तो चेक इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है, चेक करना है कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करना है। तो हम एक रिलेशन, ये जो आपका क्या दिया है, क्या कहते हैं इसे, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। एक तरह से देखा जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम इसे क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, वर्ड में लिखा होता है ना, वर्ड में होता है और कुछ इस तरीके से भी होता है। वर्ड में लिखा जाए, वर्ड में ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म ही है। ठीक है, वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल सेट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। देखिए कैसे, तो आर को हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि n कामा m कामा n सच दैट जो आपका m इज ए मल्टीपल ऑफ n, जहाँ पे m और n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सब सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, रिलेशन को राइट कर देंगे। वर्ड को हटाकर सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं रिलेशन को। यही आपका रिलेशन दिया गया है। अब इसी को क्या करना है, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर में फॉर्म में क्या होता है, कामा से सेपरेटेड होता है रिलेशन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म ही है। तो अब इसी रिलेशन को हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि m इज ए मल्टीपल ऑफ n। m क्या है, मल्टीपल है n का। तो m जो है क्या है, मल्टीपल है n का, तो ये क्या है, m को n डिवाइड भी कर देगा। m क्या करेगा, m को n क्या करेगा, डिवाइड भी कर देगा। हम बोले यहाँ पे कि 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या कि 6 को अगर ब्रेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 का भी प्राइम फैक्टर होगा। 2 का भी क्या होगा, उसमें प्राइम फैक्टर होगा। उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 2। अगर है तो बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 2 और नहीं है तो डज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। जैसे 6 को हम ब्रेक करेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। तो ये क्या है, 2 इन्वॉल्व है कि नहीं इसका प्राइम फैक्टर में 6 का। तो हम बोल देंगे कि 6 क्या है, इसका मतलब यही होता है कि 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो देखिए 6 जो अगर मल्टीपल है 2 का तो क्या करेगा, 2 डिवाइड भी करेगा 6 को। जो डिवाइड 2 क्या करेगा, 2 डिवाइड भी करेगा, इसको हम इस तरह से 2 क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा 6 को। करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका मतलब m इज ए मल्टीपल ऑफ n, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि n डिवाइड m। n क्या करेगा, डिवाइड करेगा m को। इसको हम क्या रीड करते हैं, एक बार बता देते हैं आपको। रीड इसको हम ये करते हैं कि n डिवाइड m। ठीक है, इसको हम ये रीड करते हैं, या m इज ए डिविजिबल बाई n। ठीक है, तो इसको ये भी हम बोल सकते हैं कि m इज ए मल्टीपल ऑफ n का मतलब हम बोल सकते हैं कि n क्या करेगा, डिवाइड करेगा m को भी। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ से हमने एग्जांपल देके आपको समझा भी दिया कि 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो 2 क्या करेगा, 6 को डिवाइड भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, दिख ही रहा है आपको। तो उसी तरीके से यहाँ पे m इज ए मल्टीपल ऑफ n है, तो क्या करेगा, n डिवाइड करेगा m को भी। ठीक है, डिवाइड करेगा m को। ठीक है, बात समझ में आ गया इतना बात। अब इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इरेज करके सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m इज ए मल्टीपल ऑफ n, या इसी को हम लिख सकते हैं कि n डिवाइड m। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। इसका सिंबल होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा।
10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या होता है कि लेट हम करते हैं कि कोई ए है, वो सेट ए को बिलोंग करता है, तो ए कामा ए क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यही तो क्या होता है, यही डिफिनेशन होता है रिफ्लेक्सिव का, बाय डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। यही होता है रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि एम का होगा, एम बिलोंग करेगा, हम बोल देंगे यहाँ पे कि एम बिलोंग करेगा आपका जेड को। जेड क्या है, इंटीजर है, यहाँ पर सेट ए था तो ए को बिलोंग कर रहा था, ए को बिलोंग करेगा। यहाँ पर सेट क्या है आपका, जेड है ना, तो एम क्या करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। यहाँ पे क्या होगा, एम कामा एन, एम कामा एम बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये कि एम इफ कब, इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एम, तो कोई भी नंबर क्या होता है, खुद का मल्टीपल होता ही है। कोई भी नंबर क्या होता है, खुद का तो मल्टीपल होता ही है। इसका कहने का मतलब क्या है, एम इज ए मल्टीपल ऑफ एम, या एम डिवाइड एम, इसको ये भी बोल सकते हैं ना, एम डिवाइड, इसको ये भी बोल सकते हैं ना, एम डिवाइड एम। समझ में आ गया? तो खुद का कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर सकता है। हर एक एलिमेंट क्या करेगा, खुद को अपना मल्टीपल भी होगा या खुद को डिवाइड भी कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या कहला जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कर रहा है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये जो कंडीशन है आपका एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन का, ये कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। हर एक एलिमेंट ऑफ जेड का, हर एक जेड का एलिमेंट क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। हम आते हैं ट्रांजिटिव के सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, तो सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या होता है कि ए और बी क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट होता है, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइड एट बी कामा ए भी क्या करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। ये क्या होता है, ये डिफिनेशन होता है आपका सिमेट्रिक का, ठीक है। सिमेट्रिक का डिफिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आपको रिलेशन दिया है, यहाँ पे ये रिलेशन दिया है स्टूडेंट कि एम कामा एन बिलोंग्स टू आर इफ, जब एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन। ये कंडीशन दिया है आपका कि एम कामा एन क्या है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो एम क्या है, मल्टीपल है एन का। तो इसका हमें अपोजिट दिखाना है कि एन भी क्या होगा, एम का मल्टीपल होगा। तो देखिए ये जो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक एग्जांपल ले लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं। हम यहाँ पे देखिए वही ले लेते हैं एग्जांपल में कि 6 डेट इज, इसका मतलब ये हो गया 6 का हम 2 ले लेते हैं, 6 कामा 2, तो इसका मतलब रिलेशन को बिलोंग करेगा इफ 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है। 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है। 6 का 2 हमने मान लिया कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका रिवर्स करके देखिए वो भी क्या हो रहा है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इरेज करते हैं थोड़ा सा क्योंकि स्पेस कम है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, क्या 2 भी क्या है, मल्टीपल है 6 का, नहीं है ना, नहीं है। ये क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्या है, 6 का मल्टीपल नहीं है। दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ पे लिखेंगे ये मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा 2 कामा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्या है, आपका मल्टीपल नहीं है। 2 कहाँ है, 2 के टेबल में क्या 6 आता है। 2 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके मल्टीपल में क्या 6 आएगा, नहीं आएगा ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो नहीं आएगा 6 तो आता ही है, लेकिन 2 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6 नहीं आएगा ना, 1 × 2 आएगा बस। तो कहाँ 6 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसीलिए क्या करेगा 2 कामा 6 आर को बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि m इज ए मल्टीपल ऑफ n है। m क्या है, m इज ए मल्टीपल ऑफ n है, तो जरूरी नहीं है कि n कामा n भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। मतलब कहने का मतलब कि n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ m। n जो क्या होगा, n जो होगा m का मल्टीपल नहीं होगा, तो इसीलिए रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा। तो इसलिए होगा ये सिमेट्रिक नहीं होगा, r इज नॉट सिमेट्रिक। r क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप कि समझ में आया होगा सिमेट्रिक आपको, ठीक है।
एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। जब भी नहीं समझ में आया तो क्या करिएगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए, जो भी कुछ रिलेशन दिया है, और उसको आसानी से वहाँ से क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझ में आएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिल सके एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय मेरे वीडियो से। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जब मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको क्या जाएगा, नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो आते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक पे, जो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को देखते हैं थोड़ा सा, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके क्या करिए, नोट कर लीजिएगा पहले। देखिए ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, कंडीशन क्या होता है कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग करता है सेट ए को, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या होता है, दिस इम्प्लाइड एट ए कामा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तब क्या होता है, तब वो ट्रांजिटिव होता है। ये डिफिनेशन होता है ट्रांजिटिव का। तो हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे कि लेट कर लेते हैं कि m, n और s ये क्या है, तीन इंटीजर है। तीन क्या है, इंटीजर है। तो m का n क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इफ़ जब m इज़ ए मल्टीपल ऑफ, m क्या है, मल्टीपल है किसका, n का। उसी तरीके से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और n कामा s ये भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इफ़ कब, जब n इज़ ए मल्टीपल ऑफ s, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए m क्या है, n का मल्टीपल है, मतलब m में क्या है, m जो नंबर होगा उसमें क्या होगा, n कंटेंट होगा, n और समथिंग मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। बोल रहा है कि n जो है आपका s का मल्टीपल है, मतलब n जो नंबर होगा उसमें क्या होगा, s का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। n जो होगा उसमें क्या होगा, s का मल्टीपल होगा। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन क्या आएगा, m जो होगा वो किसको कंटेंट किया होगा, s को कंटेंट किया होगा नहीं होगा। m जो होगा, बोल रहा है m जो होगा वो किसको कंटेंट किया होगा, n को कंटेंट किया होगा। m जो क्या है, n को कंटेंट किया है, n इंटू समथिंग, और n जो क्या किया है, s को कंटेंट किया है, मतलब m इज इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू एस इंटू सच कुछ नंबर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि m जो क्या है, s का मल्टीपल है, m जो क्या है, s का मल्टीपल है। बात समझ में आ गया। हमने मान लिया कि m जो बोल रहा है कि n का मल्टीपल है, तो n इंटू समथिंग मल्टीपल है, तो n जो है क्या है, यहाँ से बोल रहा है कि n जो क्या है, s का मल्टीपल है, तो n इज इक्वल टू s भी आएगा, s इंटू समथिंग आएगा। लेकिन आपने देखा कि m जो है क्या है, n का मल्टीपल है, लेकिन n जो है आपका s का मल्टीपल है कि नहीं है। तो यहाँ पे जब n इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे समथिंग n इक्वल टू समथिंग लिखेंगे, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, n के जगह पे ये n नहीं आएगा, n के जगह पे क्या लिखेंगे, s इंटू समथिंग, क्योंकि n इक्वल टू क्या है, s है ना, n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे n इक्वल टू s है, तो यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू तो क्या आएगा, s इंटू समथिंग आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि m जो क्या है आपका, s का भी मल्टीपल का रिलेशन आ रहा है। मतलब यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये देखने को मिल रहा है कि जो आपका m जो है वो मल्टीपल है s का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, m कामा s ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव का रिलेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन नंबर 12 को रिफ्लेक्सिव चेक किया, सिमेट्रिक चेक किया और ट्रांजिटिव। तो हमें क्या मिला, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 ये दिया है कि सो दैट द रिलेशन greater than equal to on the set of real number of all real number, the set of all of real number is reflexive, transitive but not symmetric। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, जब भी ये दोनों रिलेशन होते हैं, दोनों रिलेशन अगर कोई भी नंबर को डिफाइन कर रहा है रियल नंबर में, तो हमेशा क्या होते हैं, वो
हमेशा वो रिफ्लेक्सिव होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। ये आपका एक थ्योरम तरह से बोल सकते हैं, या आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, हमेशा कोई भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक रिलेशन आपका क्या करते हैं, एक फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं एक रिलेशन का रियल नंबर में डिफाइन करके। तो हम रिलेशन हम मान लेते हैं कि लेट आर को, ये क्या है, एक रिलेशन है जिसमें ए कामा बी उसका एलिमेंट है रिलेशन के। कैसे एलिमेंट है कि ए जो है क्या है, ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी से है, मतलब पहला एलिमेंट क्या है, दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है बी का। ठीक है, जहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर लिख दिया हूँ, दो बार आ जाएगा तो समझेंगे रिलेशन क्या है। हमेशा याद रखिए, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक सचिन नाम का स्टूडेंट वो कंफ्यूज था। तो याद रखिएगा, जब भी ये साइन आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, इसमें से कोई भी एक ही सिंबल यूज होता है, या तो ग्रेटर देन यूज होगा या तो इक्वल टू यूज होगा। एट ए टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों साइन एक साथ नहीं यूज हो सकता है। इसमें से कोई भी साइज क्या हो, साइन जो होगा एक पॉइंट पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही साइन यूज होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया होगा ये आपकी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक समय पे एक ही सिंबल यूज होता है, दोनों साथ में नहीं यूज होता है। दोनों एक साथ ही कंडीशन वो नहीं सेटिस्फाई करेगा, एक ही को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन इफ़, जब ए क्या होगा, ए जो होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा, होगा ना, हमेशा कोई भी एलिमेंट क्या होगा, खुद का इक्वल होगा। तो इसमें से क्या हो रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर रहा है ना इक्वल वाला, तो इसीलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखिए, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ए कामा बी क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा कंडीशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इफ़, कब, ए जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, ए जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ से हम एग्जांपल एक मान लेते हैं कि 2 जो क्या है, 3 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है। 3 जो है ग्रेटर देन है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, 2 क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। लेकिन अब क्या, 2 जो क्या है ग्रेटर देन 3 है, ये तो रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव बोलता है कि इसको क्या करें, रिवर्स कर दीजिए। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 3 है, नहीं है ना, ग्रेटर देन नहीं 3 है, ग्रेटर देन नहीं 3 है। समझ में आ रहा है बात, ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये 2, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, इफ़ बी डज नॉट इक्वल टू ए, इसीलिए क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा ए का, इसीलिए क्या होगा, ये रिलेशन बी कामा ए आर को नहीं बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। आई होप कि ये दोनों आपको केस समझ में आया होगा। ट्रांजिटिव थोड़ा देखिए, तो इसको क्या करिए, हम वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आप लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हैं। और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ तो बताइए, रिस्पांस तो आना चाहिए उधर से। अब ऑनलाइन है तो हम बात तो कर नहीं सकते, अब जब उस सर से रिस्पांस करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ पे कुछ दिक्कत है पूछिए वहाँ पे। ठीक है, तो कमेंट करिए वीडियो के नीचे, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी समझ में आएगा, हमें पता लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेट करते हैं। तो लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो ए कामा बी क्या कर रहा है,
रिलेशन को बिलोंग करता है। ये दोनों दो एलिमेंट ऐसे लेते हैं जो रिलेशन को बिलोंग ही करता है, ठीक है। तो रिलेशन को बिलोंग करेगा मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा बी कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर इफ़, जब बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या दिख रहा है, मिल रहा है यहाँ से कि ए जो क्या है आपका, सॉरी ग्रेटर देन सी होगा ना, ठीक है। ए जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और बी जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। दोनों इक्वेशन 1 और 2 से ये देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला। तो यहाँ से देखिए ए क्या है, सी से भी क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ से ये रिलेशन मिल रहा है कि ए भी क्या है यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए कामा सी जो क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों कि ये वाला कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पहला एलिमेंट क्या है, दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो सकता है, ये इक्वल टू हो सकता है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ए कामा सी आर को बिलोंग करेगा। जब बिलोंग करेगा तो यहाँ से क्या होगा, आर इज ए ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है, एक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है, अपने मन से एग्जाम्पल देना है जो इन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। अपने मन से एक रिलेशन बनाना है, ठीक है, कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन हमेशा बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सेट को मानते हैं। अब सेट होगा तो सेट में कुछ एलिमेंट होगा, तो हम मान लेते हैं अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। इसका सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट का हम मान लेते हैं कि लेट ए एक कोई सेट है, एक सेट मान लेंगे, उसमें सब जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे। ए कामा बी कामा सी, उसमें 3 एलिमेंट है, ए कामा बी कामा सी 3 एलिमेंट है। हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए में ही रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है कि नहीं होता है। तो रिलेशन ए में होगा, तो हम आर एक रिलेशन बनाएंगे सेट ए में जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो। तो जो डिफिनेशन होता है उसको बस यूज करिए। रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या होता है, इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, खुद से रिलेशन बनाएंगे। मतलब ए जो होगा तो ए से रिलेशन बनाएगा, बी जो होगा बी से रिलेशन बनाएगा, सी जो होगा सी से रिलेशन बनाएंगे, और बाकी सब और भी बनाते हैं तो उसको भी रख लेगा, तभी वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो बनाइए पहले, लेकिन ये तीनों अपने आप से बनाने चाहिए, ये कंडीशन होता है, ये होना ही चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या एलिमेंट आएगा रिलेशन में, ए कामा ए एक एलिमेंट आ जाएगा, बी कामा बी एलिमेंट आ जाएगा और सी कामा सी। इतना तो ये हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अब क्या बनाना है हमें, उसे सिमेट्रिक भी बनाना है। तो ये सब तो क्या है, ये सब सिमेट्रिक भी है, तो यहाँ पर भी रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सिमेट्रिक के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव जो होता है, खुद के साथ जो खुद रिलेशन बनाते हैं वो क्या होता है, वो एक रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक और एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे। ऐड कर लेते हैं कि ए कामा बी है, और इसमें क्या आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं, हाँ मान लीजिए एक यहाँ पे सी कामा बी है, और इसमें क्या है, एक बी कामा सी है, ठीक है, बी कामा भी सी है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा, ठीक है, ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक आपका सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन और एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा आपका, एक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और भी एक रिलेशन, और भी एक एलिमेंट इसमें ले लेते हैं कि ए कामा सी, और एक क्या होगा, एक सी कामा ए होगा, ठीक है, ए कामा सी और सी कामा ए। इतने सब एलिमेंट जो हैं, ये सब एलिमेंट होंगे, ये सब क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होंगे, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट, इस तरीके से रिलेशन बनाते हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन वो सिमेट्रिक ना हो।
तो आर एक रिलेशन बनाइए इस तरीके से, ये तो और आसान है, ए कामा ए तो रहबे करेगा जब रिफ्लेक्सिव होगा, तो बी कामा बी रहबे करेगा, सी कामा सी रहेगा ही। हमें क्या बताना है, ट्रांजिटिव भी हो, तो ट्रांजिटिव होने के लिए हम क्या कर देंगे, एक एलिमेंट और डिफाइन कर देंगे जो आपका होगा यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि सी कामा बी हो, सी कामा बी हो। तो देखिए यहाँ पे पहला ये क्या होगा, सी कामा सी, सी कामा सी, उसके बाद से सी कामा बी, ठीक है, सी कामा बी हो गया। तो फिर से क्या आएगा, फिर से सी आएगा और बी आ जाएगा, तो सी और बी खुद प्रेजेंट है कि नहीं है, तो एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। ठीक है, देखिए कैसे, सी कामा बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, तो सी और बी लास्ट एलिमेंट आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सी और बी लास्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया और ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, बस ट्रांजिटिव होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक और ना ही एक सिमेट्रिक। तो ये 5th वाला सिंपल एक रिलेशन बना दीजिए, कोई भी, हमेशा बोले कि बस क्या हो, ट्रांजिटिव हो, तो कोई भी क्या करिए, एक खुद के साथ उसका खुद रिलेशन वाला बस एक ही एलिमेंट ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा, वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, एक आपका वो क्या होगा, बोल सकते हैं वो क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ले लीजिए, ए कामा ए, बस यही ए कामा ए ही ले लीजिए। ए कामा ए क्या हो गया, ये आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि टू बी कामा भी नहीं बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा, बस ये क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।